बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप सब लोगों को भी बिल्कुल ठीक रखे, अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें। और सबसे पहले तो जी माशाल्लाह सबको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि रमज़ान आ रहा है। रमज़ान माशाल्लाह बहुत ही बरकतों वाला और नेमतों वाला महीना होता है, और इसमें इंसान की कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सके, और जितना टाइम भी आप अपनी इबादत में गुजार सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा गुजार सके। और इसकी तैयारियां भी माशाल्लाह ज़ोरों शोर से होती हैं। और आई नो मैं सबसे लेट हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने अपनी पहले वाली वीडियोज़ में भी आपको बताया था, जो रमज़ान की प्रेपरेशंस हैं वो हमें रमज़ान से देखें 2 3 4 हफ़्ते पहले करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। फिर वो वाली चीज़ें जो हैं वो इतनी फ़्रेश नहीं रहती, और क्योंकि आपने पूरा मंथ वो रमज़ान में यूज़ करनी होती हैं, तो आपको यानी कि कोशिश करनी चाहिए कि रमज़ान से 5 6 दिन पहले या हफ़्ता पहले आप हर चीज़ करके रख लें, तो इतना काफ़ी होता है। और सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाली चीज़ होती है रमज़ान में वो होता है लेमन। और लेमन क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है और फिर टाइम नहीं होता आपका। रमज़ान की एक्चुअली तैयारियां करने का मेन मकसद यही होता है कि आपका टाइम बच जाए, और इसका कोई इतना ख़ास मकसद नहीं होता। यही मकसद होता है कि चलें आपका टाइम बच जाता है, आपको यानी कि टाइम के टाइम ये चीज़ें नहीं करनी पड़ती, क्योंकि माशाल्लाह से रोज़ा रखा होता है और इफ्तारी से पहले बिल्कुल बस हुई होती है इंसान की, और इतना सब कुछ वो उस टाइम पे नहीं बना सकता। तो मैंने लेमन लेके तो काफ़ी ज़्यादा जो है उनको स्क्वीज़ कर लिया था, और इसका जूस मैंने फ्रीज़ कर लिया है। पहले मैंने मम्मा को कहा कि मैं ना किसी यानी लाइक कोई सीव लेके या कोई छाननी लेके इसको छान के कर लेती हूँ। तो मम्मा ने कहा क्या फ़ायदा, तुम पहले बीज निकाल लो और इनको ऐसे ही निचोड़ के तो इनको फ्रीज़ कर लो, क्योंकि अगर इनमें गुद्दा नहीं होगा, कोई पल्प नहीं होगा, तो क्या फ़ायदा, मज़ा नहीं आएगा। और आई डोंट नो कि आपको कैसा पसंद है, मुझे ये ऐसा ही पसंद है और मेरे घर पे ऐसे ही पसंद किया जाता है, इसलिए मैंने इसको पुना नहीं बल्कि बस मैंने इसके बीज निकाल लिए थे। और बीज निकालने के बाद जो है वो मैंने इसको ऐसे ही फ्रीज़ कर लिया था। फ्रीज़ करने के बाद आपके पास इसके क्यूब्स आ जाते हैं, और एक क्यूब जो है वो आई थिंक सो मेरे लिए जितना यानी कि हमारा जग है, एक जग में काफ़ी होगा, एक क्यूब आप उसमें डाल लें तो इट्स इनफ। आपकी स्कंजवी अगर बनाना चाहते हैं आप, या कोई लेमनेड बनाना चाहते हैं, मिंट लेमनेड बनाना चाहते हैं, स्प्राइट पीना चाहते हैं, ये हर किसी में यानी कि आपका यूज़ हो जाएगा। और जितने ये क्यूब्स हैं एक दिन के लिए क्यूब काफ़ी होगा। अगर आपकी छोटी फैमिली है, ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी डाल लेंगे, लेकिन ये है कि आपका काफ़ी हद तक टाइम बच जाएगा। फिर जी स्ट्रॉबेरी ले ली है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी का जूस हमारे घर में बहुत पसंद किया जाता है, सबके घरों में पसंद किया जाता है। तो स्ट्रॉबेरी जो है यहाँ पे मम्मा एक एक करके स्ट्रॉबेरी धो रही हैं। पहले खुले पानी में उन्होंने स्ट्रॉबेरी डाल के रख दी है। और आपको भी यही कोशिश करनी चाहिए कि जब आप फ्रेश कोई फ्रूट लेके आते हैं, कोई सब्ज़ी लेके आते हैं, तो सबसे पहले यही कोशिश किया करें कि उसको किसी खुले बर्तन में ऐसे डाल के तो भिगो के रख दें। ये करना इसलिए ज़रूरी होता है कि जैसे अब आप देखें कि फ़सलों को और जैसे ये फ्रूट्स वगैरह इनके ऊपर इतनी ज़्यादा स्प्रे हुई होती हैं, इतने ज़्यादा केमिकल्स होते हैं कि ये फ़ौरन अगर आप, कई लोगों की आदत होती है वो टूटी के नीचे ऐसे रख के तो बस ऊपर पानी बहा देते हैं। तो उसके लिए यानी कि ज़रूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि सारे केमिकल्स वगैरह और हर चीज़ यानी कि उतर जाए फ्रूट्स और सब्ज़ियों से, तो उसको खुले पानी में यानी कि आपको भिगो के रखना चाहिए। और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टिप है, कभी भी पानी बहा के चीज़ें ना धोया करें, उनको एटलीस्ट 10 मिनट के लिए पानी में भिगोएं, 2 3 दफ़ा उनका पानी चेंज करें, और उसके बाद जो है उनको धो के तो फिर रखें। यहाँ पे मम्मा एक एक स्ट्रॉबेरी करके जो हैं वो धो रही हैं, मैं उनके साथ खड़ी होकर वीडियो शूट कर रही थी, तो उन्होंने एक एक करके धो ली। और उसके बाद जो हैं वो ऐसे ही खुले बर्तन में रख के तो फ्रीज़ किए पहले, और उसके बाद जो हैं वो स्ट्रॉबेरी के ऐसे मैंने पैकेट बना दिए। मम्मा कह रही थी कि ये थोड़ी लग रही है तो इसका एक ही पैकेट बना दो, एक बड़ा सारा। हालांकि ये वो तकरीबन 2 किलो लेके आई थी, लेकिन क्योंकि सफाई वगैरह कर लें तो उसके ऊपर से जितनी भी चीज़ें हैं वो साफ़ वगैरह करके तो फिर वो इतनी सी रह जाती है। खैर मैंने इन सारी चीज़ों को यानी कि जितनी भी ये सारी स्ट्रॉबेरी थी
ये मैंने एक ही पैकेट में फिर डाल के रख दी थी। उसके बाद फिर मम्मा अगले दिन जाके जो हैं वो और ले आई थी। ये एक ही दिन में मैंने ये सारी चीज़ें नहीं की, क्योंकि आपको पता है घर के भी इतने सारे काम होते हैं और ये टाइम की बचत के लिए ही ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, क्योंकि नॉर्मल रूटीन में इंसान से इतना काम नहीं होता और रमज़ान में तो वैसे ही माशाल्लाह इतनी तैयारी करनी होती है। फिर माशाल्लाह आपकी कोशिश होती है कि यार आप सारी नमाज़ भी पढ़ो और कुरान पाक भी पढ़ना होता है, सारी चीज़ें साथ साथ करनी होती हैं, तो इतना टाइम नहीं होता कि ये चीज़ें आप तब मतलब मौके पे कर रहे हो। तो स्ट्रॉबेरी भी फ्रीज़ कर ली थी, इसका भी एक पैकेट बना के रख लिया था। जूस में भी डल सकती है, क्यों हम लोग वैसे फ्रूट चाट में भी पसंद करते हैं, तो और इसका शेक भी हम बना के पीते हैं, तो इसलिए मैंने ये पहले से ही फ्रीज़ करके रख लिया ताकि हमारे जो है वो काफ़ी हद तक टाइम की बचत हो जाए। फिर जी टमाटर जो हैं वो भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं। कई लोग जो हैं इसका पल्प बना के फ्रीज़ कर लेते हैं या कई टमाटो की प्यूरी बना लेते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या बनाना चाह रहे हैं, यानी कि किस तरह से आप अपनी चीज़ों को स्टोर करना चाह रहे हैं, फ्रीज़ करना चाह रहे हैं। हमें जो है वो मेरी मामा को पसंद नहीं है पेस्ट वगैरह बना के। मामा कहती हैं क्योंकि कुछ भुनी हुई सब्ज़ियां भी बनानी होती हैं तो उनमें टमाटर नज़र आना चाहिए। कोई चीज़ें होती हैं जिसमें नज़र आए और कोई चीज़ें होती हैं जिसमें नज़र नहीं आना चाहिए। तो मेरी मामा ने कहा कि हम इनको ऐसे ही फ्रीज़ कर लेते हैं ताकि जब हम इसको निकालेंगे और बहुत इजीली फिर ये आप इसको बेशक कूट के डाल दें, काट के डाल दें, ये घुल जाता है, बिल्कुल नज़र नहीं आता। फिर जी क्योंकि जो हरा लहसुन है उसका आजकल ही सीज़न चल रहा है दिनों तक, यानी कि जब तक रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा माशाल्लाह तब तक जो है वो हरा लहसुन चला जाएगा। और हरा लहसुन जो है इसका एक बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है हांडी में, तो मम्मा ने कहा कि इसका भी एक पैकेट बना के रख लेते हैं। जब मैंने एक पैकेट ऐसे बना के रख दिया तो उसके बाद मम्मा को फ़ील हुआ कि नहीं यार ये हमने थोड़ा बनाया है, तो मम्मा जो हैं वो थोड़ा और लेके आ गई। तो मैंने वो हालाँकि पहले वाला फ्रीज़ हो गया था तो मैंने उतना ही जो है वो और काट के तो उसके अंदर मैंने एक पैकेट के अंदर ही जो पहले वाला था उसके अंदर और फिलिंग करके तो मैंने भर के फुल ऊपर तक रख दिया। वो कहती सही है ना, अब सारी हांडियों में डेली अगर थोड़ा थोड़ा भी डालेंगे तो हमारा महीना आराम से गुजर जाएगा। मैंने कहा हाँ ये भी ठीक है। वैसे हरा धनिया भी था, उसकी वीडियो में शूट नहीं कर पाई क्योंकि वो चटनी वगैरह भी मम्मा कह रही थी जो रायता वगैरह या दही भड़ों में डला करेगी वो भी पहले से बना के रख लेनी है। मैं इंशाल्लाह एक और प्रिपरेशन की वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी, उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो बनानी हैं और उसमें भी एक दो चटनियाँ वगैरह हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, क्योंकि एक वीडियो में मैं हर चीज़ कवर नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं 2 वीडियोस बना दूँगी। ये वीडियो शूट करने में भी 2-3 दिन लगे हैं, कुछ चीज़ें एक दिन में की हैं, फिर नेक्स्ट डे की हैं, फिर नेक्स्ट डे की हैं और फिर मैंने सोचा अब आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ मैं। और यहाँ पे मैं चॉप कर रही थी लहसुन अदरक, और मेरी मम्मा को पेस्ट नहीं पसंद बारीक वाला, मेरी मम्मा कहती हैं कि ऐसे वो अच्छा नहीं लगता। और मम्मा ने कहा कि इसको ना ऐसे दरदरा सा करके रख लेते हैं, लाइक मोटा मोटा चॉप करके रख लेते हैं। जो दूसरी वो जैसे मैंने पहले टमाटरों की दफ़ा आपको बताया कि कुछ भुनी हुई सब्ज़ियाँ होती हैं उसमें थोड़ा खड़ा खड़ा मसाला अच्छा लगता है, और जैसे दालें वगैरह हो गई या शोरबे वाला सालन हो गया उसमें आप जो हैं वो पेस्ट बना कर डाल लें। तो मम्मा ने कहा कि हम इसका ना ऐसे दरदरा सा बना के रख लेते हैं एक डब्बा भर के, जब एक चम्मच निकालेंगे अगर भुनी हुई सब्ज़ियाँ वगैरह हैं तो उसमें ऐसे डाल दिया, और अगर दूसरा आपने सालन बनाया था तो उसमें आप उसका पेस्ट वगैरह बना के फ़ौरन से डाल सकते हो। इसके क्यूब्स बना के और इस तरह पेस्ट बना के रखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए जब आप ऊपर फ्रिज में रखेंगे, इंसान को थोड़ा वैसे ना समझदारी से भी काम लेना चाहिए। जब आप इसके क्यूब्स बना के ऊपर रखोगे तो पूरी फ्रिज में उसकी स्मेल फैल जाएगी। बेशक आप उसको कवर करके भी रखो, जो मर्ज़ी भी कर लो, लहसुन की स्मेल इतनी ज़्यादा तेज़ होती है ना कि पिछले कमरे में रख दो ना तो बाहर वाले कमरे में इसकी स्मेल आ रही होती है। तो इसलिए आप एक सील पैक डब्बे में इसको अच्छी तरह बंद करके जो है वो रखें। कोई ज़रूरत नहीं है ऊपर वाले खाने में भी इतना औखा काम करके रखने की ज़रूरत नहीं है। खैर इट्स टोटली अप टू यू कि आपको क्या पसंद है, आप क्या करना चाहते हैं। मैंने आपके साथ टिप शेयर कर दी है कि ऐसे डब्बा बना के रख लें, और इसके अंदर आपने कुकिंग ऑयल लाजमी ऐड करना है। कुकिंग ऑयल से ये होता है कि इसकी ज़रा शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है और ज़्यादा देर निकाल जाता है, और ज़्यादा नहीं डालने की ज़रूरत, 2-3 चम्मच डाल देंगे इतना काफ़ी होगा। फिर इसको आप हिला के मिक्स करके तो रख लें। खैर थोड़ी कुछ और बातें कर लेते हैं। रमज़ान का मकसद सिर्फ यही नहीं होता कि आपने जो हैं वो ये वाली तैयारियां करके रखनी है और जी खाना पीना ही है। रमज़ान का जो मेन मकसद है वो ये है कि सब्र करना।
रमज़ान सबसे ज़्यादा हमें ये सिखाता है कि हमने सब्र कैसे करना है। हमें सब्र की तलकीन की जाती है हर दफ़ा, और हमें करना भी चाहिए। और इसी से ही हमें एहसास होता है कि वो लोग जो जिनके पास खाने के लिए नहीं हैं वो कैसे गुजारा करते होंगे। और एहसास एहसास सबसे ज़्यादा एहसास बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और एहसास एक ऐसी चीज़ है कि ख़ुद से ही आता है इंसान के अंदर। कोई आपको जितना मर्ज़ी बेएहसास दिलाता रहे, जितना मर्ज़ी आपको कहता रहे, आपको कभी भी किसी के लिए उतना एहसास कभी भी पैदा नहीं हो सकता जब तक कि आप उस सिचुएशन को फ़ील ना करें। इसलिए लोगों का हमेशा एहसास किया करें। रमज़ान हमें यही चीज़ सिखाती है। सिर्फ़ इसका ये मकसद नहीं होता कि आपने रोज़ा रख लिया और अच्छी अच्छी चीज़ें खा लीं तो आपका रोज़े का मकसद पूरा नहीं हो जाता। जो रोज़ा हमें सिखाता है, जो असल मकसद है रोज़े का, वो इंसान को हमेशा याद रखना चाहिए। इसलिए अपने साथ साथ जो आपके कोई गरीब रिश्तेदार हैं या कोई नेबर्स हैं, उनका भी ख्याल रखें अपने साथ। या जो कोई देखें, हम सब का ख्याल नहीं रख सकते एक साथ, ठीक है, लेकिन जिनको हम जानते हैं हम एटलीस्ट उनका ख्याल रख सकते हैं, ठीक है। और ये जी धनिया और ज़ीरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। हर हांडी में यूज़ होना है, हर फ्राई आइटम में यूज़ होना है, हर चीज़ में ये चीज़ें यूज़ होती हैं। और ये मेरी मम्मा का स्टाइल है कि उन्होंने जो धनिया और ये सूखा धनिया है ना, और ये क्या है, ज़ीरा जो है, ये इकट्ठा वो मिक्स करके यानी कि दरदरा सा करके रख लेती हैं। और करना मैंने ही होता है। तो भून लिया है पहले मम्मा ने अच्छे से पतीले में डाल के। जब इनकी खुशबू आने लग जाए तो बस नीचे उतार लेना। सिर्फ 2-2 मिनट के लिए आपने इनको भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना। और 2-2 मिनट भी बल्कि ज़्यादा हैं। जब पतीला गर्म होगा 1-1 मिनट ही आप इसको भून लेंगे तो काफ़ी होगा, ठीक है। और जब आपने इनको ग्राइंड करना है तो सिर्फ 1-1 2-2 चक्कर दिलवाने हैं। बस ऐसे एक दफ़ा प्रेस किया बंद, फिर एक दफ़ा प्रेस किया बंद, बस इट्स डन। इससे ज़्यादा आपने नहीं करना। और ये इस तरह जब आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। पाउडर फॉर्म में कभी भी आजमाई हुई बात है, जो चीज़ दरदरी मज़ा देगी ना, जैसे काली मिर्च थोड़ी मोटी मोटी पीसेंगे वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। इसी तरह जो सूखा धनिया ज़ीरा है वो भी जब आप ऐसे मोटा मोटा पीस के रखते हैं दरदरा सा करके तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, मुँह में आता है तो मज़ा आता है उसका, और खुशबू भी उसकी आती है। और ये मेरी आपको टिप है, कभी भी इसी तरह ना करके उसको ग्राइंड रख लें। हमेशा एक दफ़ा उसको भून के और ऐसे कर लें, उसकी खुशबू डबल हो जाती है। यहाँ पे जी मसालों का दिन था और मामा ने कहा कि आज तुमने सारा डब्बा जो है ना वो डन करके रख देना, और जो यानी कि बच गया ना मसाला उसके पैकेट्स बना के रख देना, ताकि हमें पूरा महीना जो है वो बार बार मसाले ग्राइंड करने की ज़रूरत ना पड़े। मसाले सारे मैंने ग्राइंड कर दिए थे, और जो यानी कि जिस डब्बे में जो मसाला कम था ना वो मैंने डाल दिया। ये जो डब्बा है ना ये मेरी मम्मा को बहुत पसंद है। पहले मुझे ये पसंद नहीं था, ये मसालों वाला डब्बा, लेकिन अब मुझे ये डब्बा इतना पसंद है ना कि मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि आपके जो मसाले वाले डब्बे हैं वो अलग अलग हों। क्योंकि जब आप इसका एक ही ढक्कन खोलोगे तो नीचे से सारे मसाले आपके निकल आते हैं। सिर्फ एक चम्मच आपके हाथ में हो और आप फ़ौरन फटाफट सारे मसाले डाल लेते हो। हांडी बनाते हुए फिर वो मुझे बहुत अब औखा काम लगता है यार, मुश्किल लगता है कि एक एक डब्बा खोलो और उसके अंदर से आप अलग अलग मसाला डाल रहे हो। हमेशा इस तरह का कोई डब्बा किचन में आप लाजमी रखें कि आपके हाथ में हो हर चीज़ें, सिर्फ एक ढक्कन खोला और सब कुछ आपके सामने आ जाए। मेन चीज़ें जो हैं वो आपने डब्बे में रख लेनी है, जैसे कि नमक हो गया, लाल मिर्च हो गई, हल्दी हो गई। ये हल्दी और जो लाल मिर्चें हैं ये मेरी मम्मा ने घर की जो हैं वो पिसवा के रखी हैं। मैंने अपने ब्लॉग में शायद शेयर किया हुआ है एक दफ़ा पहले भी कि मेरी मम्मा जो हैं वो हल्दी ऐसे सर्दियों में आ जाती है तो वो पिसवा के खुश्क करके ख़ुद उसको पिसवा के तो रख लेती हैं। मिर्चें भी ऐसे ही ले के तो पिसवा लेती हैं ख़ुद, और बाद में पूरा साल हम इसको यूज़ करते रहते हैं, बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मसाले सारे टोटली मेरी मम्मा जो हैं वो घर में ही बनाती हैं, और यही वो प्रेफर करती हैं कि आप घर में ही सारी चीज़ें बनाओ। मैंने ये सारा डब्बा डन करके इसमें चम्मच वगैरह भी लगा दिए हैं। अब जी पूरा महीना आपका आराम से गुजर जाएगा। बाकी हल्दी, लाल मिर्च और नमक ये तो बंदा डालता ही रहता है। एक डब्बे में मैंने काली मिर्च डाल दिया है, सूखा धनिया ज़ीरा डाल दिया है, अजवाइन डाल दी है। ये चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा डलती हैं। बाकी जो भूरा मिर्च थी और जो बाकी मसाले वगैरह बच गए थे वो मैंने एक और डब्बे
में पैक करके रख दिए। रमज़ान की और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूँगी। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी सारी वीडियोस और व्लॉग्स वगैरह बहुत पसंद आ रहे होंगे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा। और रमज़ान में आपको पता है कि बाज़ार जाने की भी इतनी हिम्मत नहीं होती, इसलिए गोश्त वगैरह भी पहले ही ला के रख लिया है, क्योंकि फिर बाद में क्या बंदा जाए बाज़ार। धो के खुशक करके इसके भी पैकेट्स बना के रख लिए हैं और आप भी रख सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही। कभी भी धोए बगैर ऐसे गोश्त ना रखा करें, फिर उसके वो कतरे कतरे ब्लड के निकलते रहते हैं और वो बाकी चीज़ों को भी यानी कि ख़राब कर देते हैं। इस तरह से धो के रखेंगे तो काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। और भी चीज़ें थी इसके साथ, कीमा भी लिया था और मटन भी था, बीफ भी था, हर तरह का गोश्त जो है वो भी लेके रख लिया है और फ्रीज़ कर लिया है ताकि एक ही दफ़ा सारे काम निपट जाएं। आई होप कि आपको सारी चीज़ें बहुत पसंद आई होंगी। मेरा ये वाला व्लॉग, आज की वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। पसंद आई है तो वीडियो को थम्स अप दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।